गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। एक सत्यता है, एक सच्चाई है कि हर इंसान के जीवन का सक्सेसफुल है एक औरत का हाथ होता है। आदमी का सफल होना और आदमी का असफल नहीं होना, उत्थान और पतन में किसी न किसी औरत का हाथ होता है। मेरे साथ सेम ऐसा ही बात है। मैं भी मानता हूँ इंसान के सक्सेसफुल के पीछे सिर्फ और सिर्फ औरत है। मुझे नहीं पता औरों के जीवन में कितने औरतों, एक का, दो का, 10 का। मेरे जीवन में 2 औरत हैं। पहला है मेरी माँ, दूसरी है मेरी पत्नी। माँ नहीं होती शायद मैं पता नहीं आता, थोड़े से जामुन नहीं होते, कोई दही का आकार नहीं होता, जब कह नहीं पाते जल्दी करती है। इसलिए माँ का सर पर समय। मैं जब छोटा था, जैसे मेरी बढ़ती चली जाती थी, तो मेरे जीवन में इच्छाएँ, मेरे जीवन की लड़का है तो इच्छाएँ मेरे मन में पनपता था। तो कौन होगी? कहीं मेरे जीवन में कोई परी नहीं आने वाली है, कोई अप्सरा नहीं आने वाली है। लेकिन अपनी हालात से मैं पीछे हट जाता था। मेरी हालात, मेरी औकात ऐसे नहीं, कोई अप्सरा मेरे जीवन में आई अपनी इस प्रभूमि से बाहर निकालेगी। माँ के दुलार ने ऐसा बना दिया था कि बाहर की दुनिया देख नहीं पाते थे। मन में बहुत सारी जिज्ञाएँ, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ मन में ही रह जाता था, दिमाग में ही चिड़ी बना के दिमाग में रह जाता था। जिन्हें कोई चाहे बहुत उबल रहा होता है तो गैस कम करते खतरे बन जाता था। मेरे अंदर इच्छाएँ बहुत पनपती थी जीवन के लेकर के। बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी जो अंदर रह जाती थी। माँ की मजबूरी थी कि वो बहुत, जैसे ना एक आंगन में बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है तो फिर छांटना पड़ता है। वो नहीं चाहते थे कि मैं छांटा जाए। तो मेरी एम्बिशंस को, मेरी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा पंख लेने मजबूरी थी। एटमॉस्फेयर वैसा था, माहौल वैसा था। छोटे शहर से पले बड़े थे, तो कम से मेरे पिताजी में छोड़कर मेरी माँ के हाथ रख के चले गए। तो उन पर जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों का बढ़ गया, आ गया। खैर, मन में खुशियाँ, मन में सतत लड्डू फूटता था विवाह को लेकर के। लेकिन मन में था ही, जब कोई कहीं से रिश्ते आते थे, कहीं से कुछ बातें आती थी। बिहार से हैं तो कम उम्र में ही शादी की बात चलना शुरू हो जाता था। तो ऐसा लगता था कोई परी है जो मेरा प्यार कर रही है, कोई पगली है, कोई रानी है जो किसी मोड़ पर, किसी कोने पर शायद मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। मुझे नहीं पता था उसका रंग रूप ऐसा गोरा काला कैसा होगा, मुझे नहीं पता था। कितनी सुंदर होगी, कितनी नहीं सुंदर। क्योंकि सुंदरता की परिभाषा मेरे नज़र में चेहरे से नहीं होता था। सुंदरता की परिभाषा मैं मन से, आत्मा से और आत्मा की गलन से समझता था। हाँ, मुझे ये पता था कि जो मेरी रानी आएगी, जो बड़ी आएगी, जो पगली आएगी, बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करेगी। मेरे किसी अपने ने यह बात मुझे, हो सकता है उनका मजाक रहा हो, तो मेरे साथ हकीकत हुआ है। मेरी पगली, मेरी रानी, मेरी परी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। जैसे होता है दीवार खड़ा होता है तो उससे नक्काशी की जाती है, तब उसका रूप, तब उसका कीमत पाता है। तो मैं दीवार, वो रवा दीवार था, मुझ में उन्होंने प्लास्टर करके नक्काशी किया। मैं तो अपने परिवार का इंतजार में कहीं पर रखूँगा, क्योंकि मेरा उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे। मैं उससे ज़्यादा मैं सोच नहीं पाता था, मैंने कभी नहीं सोचा था। और ऐसा हुआ कि विवाह के बाद सदा अपने फैमिली को अपने साथ लिया। तो कैसे होता गया मुझे नहीं पता। तो इसका 99.9% श्रेय मैं अपनी बड़ी कोई दिक्कत, अपनी पगली कोई दिक्कत, कहाँ से उड़ के आई, कैसे आई, पता नहीं चल पाया। लेकिन आ गई मेरे अंदर, मुझे जान डाल दी। इसलिए अगर आपका लोहा है, आग जो है, तो उसमें तेज होना बहुत जरूरी है। तो तेज का धागा काम किया मेरे अंदर, पत्थर को नक्काशी दिया। उस खड़े दीवार में उन्होंने एक इंटीरियर काम किया।
मुझमें रूप डाला, मुझमें गुण डाला, तो बाजार में बेच दिया। चंदन को लकड़ी होना काफ़ी नहीं होता है, चंदन को उस जगह तक जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर चंदन को लोग जानते हैं। तो वो पहचान हमें दिलाने की कोशिश की मेरी रानी ने। मैं शुरू से रानी बोलता हूँ, पगली भी रानी बोलता हूँ, और रानी वास्तव में है। तो माँ का बार बार इसे धन्यवाद देता हूँ। मैंने नहीं देखा था उसे, मेरी माँ ने पहचान लिया। उन्हें एक पहचानने की दिव्य शक्ति थी, तो उन्होंने पहचान लिया कि मेरे पगला के लिए, मेरे बेटे के लिए यही सटीक है। लाख विरोध के बाद कई लोगों ने विरोध की भी किया, ऐसे है वैसे है वैसे है, उन सब के बावजूद ने अपनी पसंद को अडिग रही। इसे लगता था कि मेरे बेटे को संभाल लेगी, और मेरी पगली ने मुझे संभाल लिया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले माँ को और फिर अपनी रानी को। आपने ये बचा मैं आज कुछ नहीं करता। और हम विश्वास दिलाते हैं अपनी बड़ी को, अपनी पगली को, अपनी रानी को, तो सारी इच्छाएं पूरी होगी, तमाम चीज़ें पूरी होगी मेरे महादेव के आशीर्वाद से। जिस चीज़ की हम लोगों ने एक रियलिस्टिक कल्पना किया है, सत्यता के साथ कल्पना किया है। मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ में जान डाला है, मुझ में नक्काशी किया है। आग के तेज लपक में हमें एक धार दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वार किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जल पाए। आज मैं दूर बैठा हूँ, ऐसा लगता है हम साथ बैठे। ये सब आपका प्यार का नतीजा है। और हम बार बार ये कहना चाहते हैं, औरत वो नहीं होती जो उस मर्द को सिर्फ कमजोर बनाए, औरत वो होती है जो मर्द के अंदर जान डाले। आप मेरे अंदर जान भी डालती हैं और मुझे ये बताते भी हैं कि मुलायम रहो, मुलायम रहो। फ्लैक्सिबल आदमी ना कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, एक टाइट आदमी टूट जाता है, एडजस्ट नहीं पाता है। आपने मेरे अंदर वो फ्लैक्सिबिलिटी ना आपने दिया है, और ताकत भी आपका ही। बचपन से हम सोचते थे तो कौन सी मेरी परी मेरे जीवन में आएगी, अब लगता है कि वो आप ही थी मेरे लिए। कई रिश्ते, कई नाते, कई दोस्त बनना चाहा था मुझसे, लेकिन क्योंकि आपको आना था इसलिए सब नापसंद हो गए। ईश्वर भी कैसे कैसे खेल खेलते हैं ना, इसको मिलाना हो तो मिला ही देते हैं। आपका हम कहा, नाने वाले भी चले गए और एक दो अनजान शरीर को, दो अनजान व्यक्ति को ऐसा एक जान बना दिया कि अब लगता है दूसरे से एक जान हो गए। उसके बाद हमारा परिवार आया, बच्चे आए, ऐसा लगता है कि वो भी हम ही हैं और आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं आप दोनों छोटे से रूप में आगे अपने परिवार में जो शक्तियाँ मेरे लिए काम करती हैं, जो शक्तियाँ मेरे साथ है, मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हमें फलते फुलाते रहिए, मेरे परिवार को फलते फुलाते रहिए। एक आप ही हैं कि मुझे देख पाते हैं, चाहे माँ हो, माँ हो, माँ हो, जो भी हो, भगवान हो, जो भी हो, मेरे दोस्त भी हो, मेरी माँ भी हो। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो